नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, जहां दाहोद डीएसपी जगदीश भंडारी की अध्यक्षता में गरबाड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के झरी बुजुर्ग चंदला और गरबाड़ा नगर में ग्राम पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ बैठक हुई। चुनाव को लेकर चर्चा की गई। डीएसपी जगदीश भंडारी ने ग्रामीणों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने और किसी भी प्रकार के अनियमितता या अशांति से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग चुनाव को अच्छे और सुचारू माहौल में कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ग्रामीणों और उम्मीदवारों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव में ग्रामीणों और उम्मीदवारों के सहयोग से लोकतंत्र का ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ऐसी आशा व्यक्त की गई है। इस बैठक में गरबाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर एसएम रादड़िया और पुलिस सब इंस्पेक्टर जी.के. भरवाड़ भी उपस्थित थे। अगली खबर, विकसित भारत के दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू कर जन जन तक योजनाओं का दायरा और विस्तार बढ़ाया जा रहा है और सच्चे जनसेवक के रूप में लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में भारत के गौरव को विश्व मंच पर स्थापित किया जा रहा है। सफल नेतृत्व के 11 वर्षों की लेखा जोखा की प्रदर्शनी तथा प्रोफेशनल मीट के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन प्रसंग पार्टी प्लॉट गोविंदनगर में किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार की 11 वर्षों में विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाएं जैसे कि 150.73 करोड़ रुपए के खर्च से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 20 करोड़ रुपए के खर्च से दाहोद से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल टांडा भवानी, 42 करोड़ के खर्च से दाहोद परेल एलसी गेट नंबर 44 पर ओवरब्रिज, 1200 करोड़ रुपए के खर्च से काणाना से खेती के लिए सिंचाई का पानी देने की योजना, 800 करोड़ रुपए के खर्च से हाफेश्वर से पानी की योजना, 52 करोड़ रुपए के खर्च से दाहोद शहर में पाइपलाइन से घर घर गैस देने की योजना, संकल्प से सिद्धि की ओर में उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक रसोई धुआं मुक्त हुए, उड़ान योजना के अंतर्गत 190 से अधिक एयरपोर्ट, 23 एम्स, 1,92,496 मेडिकल सीटें, 23 IIMS, 21 IIIT तथा 1,213 विश्वविद्यालय। 11 वर्ष पहले के समय में गरीबों के लिए कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं थी, जबकि वर्तमान में आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब तक 9 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज मिला। भारतीय संविधान की धारा 370 और 35A को समाप्त किया गया। 2014 से रक्षा नीति में 34 गुना वृद्धि की गई। 11 वर्ष पूर्व हेरिटेज में नाम मात्र का निवेश था और श्री राम मंदिर सपना ही था, जबकि वर्तमान में प्रसाद योजना के 1900 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण, सांस्कृतिक गौरव पुनर्जीवित किया। 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कटआउट प्रदर्शनी में लगाए गए थे। प्रोफेशनल मीट में दाहोद जिले के डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, व्यापारी, उद्योगपति और समाज के प्रतिष्ठित नेता और प्रेस मीट में बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। दाहोद માંગ કરવાને બદલે દાહોદ હવે વિકાસમાં ભાગીદાર બનવાની દિશામાં માન્ય મોદી સાહેબની આગેવાનીઓ જઈ રહ્યા છે। મોદી સાહેબના હૃદયની અંદર હૃદય સિંહાસન પર સદૈવ વિરાજમાન આપણો જિલ્લો દાહોદ જિલ્લો અને આ જિલ્લાની ધરતી પરથી જનપ્રતિનિધિ અને વહીવટી તંત્ર વચ્ચે एक विकासનો बीज बनવાનો अवसर आप बधाए उपस्थित आयो છે ત્યારે। अगली खबर, दाहोद शहर में आगामी 27 जून गुरुवार को आषाढ़ सुद बीज के पावन पर्व पर भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और भाई बलभद्र जी की पारंपरिक रथ यात्रा का आयोजन होगा। इस भव्य रथ यात्रा के प्रारंभ से पूर्व की महत्वपूर्ण विधि यानी कि जलाभिषेक दाहोद के श्री रणछोड़ राय मंदिर हनुमान बाजार में बुधवार को संपन्न हुई। इस अवसर पर भगवान का भव्य रूप में जलाभिषेक किया गया। दोपहर 3 बजे जलाभिषेक विधि का प्रारंभ, शाम 5:30 बजे महाआरती की गई। इस पावन अवसर पर भक्तगण रणछोड़ राय मंदिर में उमड़ पड़े। भगवान जगन्नाथ जी के सुशोभित स्वरूपों को वेदी पर विराजमान किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और भजनों की गूंज के साथ जलाभिषेक विधि का प्रारंभ हुआ। भक्तों द्वारा नीलम सेठ की रिपोर्ट।